नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल ट्राइबल गर्ल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको परिचित कराने जा रही हूँ हमारे गांव लाबरंग के सबसे पुराने घर से, जो लगभग 400 साल से भी पुराना माना जाता है। प्राचीन काल में बनी ये इमारत आज के युग में भी उसी शान से अपनी जगह पे कायम है। इस घर का प्राचीन होने के साथ सबसे खास बात यह है कि आज भी यहाँ लोग रहते हैं। मातस खानदान का ये घर बेहद ही सुंदर और लाजवाब है। इस घर में पौराणिक चीज़ों को आज भी संजोए रखा है। इस वीडियो में हम जानेंगे मातस खानदान के इस घर के बारे में, जानेंगे यहाँ की पौराणिक चीज़ों को, और हम बात करेंगे इस घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य श्री इंद्रराम नेगी जी से और जानेंगे उनसे उनके जीवन अनुभवों को। ये है घर का मेन गेट और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं खुलदम। और यहाँ आप देख सकते हैं लकड़ियाँ जो है सर्दियों के लिए वो स्टोर करके रखी हुई है। और ये है इस घर का पिंचुंग यानी कि स्टोर हाउस गोडाउन, जहाँ पे हम अनाज और ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करके रखते हैं। ये पूरा लकड़ी का बना होता है और पुराने ज़माने में हम यहाँ अनाज और ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करते हैं। ये एक तरह से हमारे भंडार घर होते हैं। और इसको बोलते हैं कोत। ये पुराने ज़माने का हमारा मेजरमेंट सिस्टम होता था। जैसे पुराने ज़माने में जो आटा वगैरह है, जो भी अनाज था, उसको हम इससे नापते थे। ये जो है हमारे घर का जो है पूरा मेन गेट है। और आप ये जो शंगल देख सकते हैं, ये जो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो शंगल है, जैसे रात को यहाँ पे 10-11 बजे कभी लेट हो जाते हैं दरवाज़ा बंद करने के लिए, तो दरवाज़ा बंद करने के लिए पूरा नीचे आना पड़ता है। तो नीचे आने के बजाय ऊपर ये जो शंगल है, इसको हम अगर खींच देते हैं तो ये दरवाज़ा ऐसे अपने आप बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं कुलमो। ये भी बहुत पुराने ज़माने का है। जो आप देख सकते हैं ये हैंडल है, जैसे यहाँ पे अनाज वगैरह हम इसमें लगा देते हैं और फिर इससे ऐसे कूटते थे पुराने ज़माने में। किन्नौर का जो सबसे अच्छा तेल जिसको हम बोलते हैं चुल्ली का तेल, वो हम इसमें कूटते थे। उसके बाद उसका हाथ से उसको निचोड़ के खुद हम चुल्ली का तेल निकालते थे। अब तो जैसे आपको पता है चुल्ली का तेल निकालने के लिए मशीनें आ गई हैं। तो पुराने ज़माने में जो लोग थे, पुराने ज़माने के लोग, वो इसी से सारा काम चेक करते थे अपना। ये इस घर का दूसरा मंजिल है और आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर दरवाज़ा है। इसको हम बोलते हैं वानंग। वानंग जो है ऊपर पंठंग में खुलता है। पंठंग यानी जो हमारा बैठने का कमरा होता है। और ये है इस घर का तीसरा कमरा। आप देख सकते हैं जो ये बनावट है इस दरवाजे की, ये बहुत ही छोटा दरवाज़ा है। ये जो दरवाज़ा है ये काफ़ी छोटा है, तो हमें इस पर झुक के जाना होता है। और पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता है जो बुरी आत्माएं हैं वो सीधा आती है, जैसे अगर आ रही हैं दरवाजे तो सीधा आती हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं ये काफ़ी छोटा है, तो ये जो उनकी अपनी जो उनकी हाइट होती है उससे वो झुक नहीं पाते हैं, तो वो इससे टकरा जाते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। और ये जो दरवाज़ा है छोटा होने के कारण सर्दियों में ये जो हमारे कमरे हैं वो गर्म रहते हैं। और अगर मैं आपको अंदर दिखाती हूँ तो यहाँ पे काफ़ी पुराना ये रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं ग्रोम। और ये लकड़ी का बना होता है। इसमें हम पुराने ज़माने में जैसे अनाज होते हैं वो रखते थे और इसमें कपड़े वगैरह भी रखते थे। और अभी तो ये एकदम खाली है। ये मिट्टी का बहुत बड़ा गड़ा है और ये बहुत ज़्यादा पुराना है। और इसमें पुराने ज़माने में हम दारू वगैरह स्टोर करते थे। इसको बोलते हैं बुटलोटी। पुराने ज़माने में इसमें हम दाल वगैरह, पानी वगैरह गर्म करते थे। और इसको बोलते हैं ठाऊ। ये भी काफ़ी पुराने ज़माने का है। तो जैसे हमारे यहाँ शादियाँ वगैरह होती थी तो उसमें यूज़ करते थे। ये दारू और छंग के लिए यूज़ करते हैं। और ये है इस घर का चौथा कमरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस घर के जो कुल देवता हैं वो है, कुल देवता जो है इस घर की रक्षा करते हैं और इनका नाम है लामा मिमी। ये जो आप छड़ी देख रहे हैं जिसको हम चुंगा भी बोलते हैं, ये लामा मिमी की है जो पुराने ज़माने से यहीं पे है। ये है इस घर का तीसरा गेट और वरांडा है इस घर का। इसको हम बोलते हैं तोंगंग। ये हमारा पुराने ज़माने का जो शौचालय है वो है। अभी ये बंद कर दिया है, तो
इसका बता रहे हैं जो चाबी है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही थोड़ा दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये कैसा होता था पुराने ज़माने में जो हमारे शौचालय हैं। पुराने ज़माने में ड्राई टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि अब इस्तेमाल में नहीं है। मैंने आपको पहले जो दिखाया था वो मेन गेट था, वो यहाँ से हम नीचे से होके आए थे। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये है शॉर्टकट जो सीधा ऊपर की ले जाता है, जो हमारा पंठंग है वहाँ पे जाता है। जो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट रास्ता, उसका दूसरा पौड़ी है ये जो। और ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं तोंगंग। यहाँ पे हम अपने शूज़ उतारते हैं। और ये जो पंठंग है, ये जो मेन पंठंग है, पंठंग यानी जो हमारा बैठने का कमरा होता है, मेन कमरा वो है। तो आइए दिखाती हूँ मैं आपको पंठंग। इसको बोलते हैं बुर्रिंग। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, पूरा घर को कवर करता है। ये जो बिना जॉइंट के है, ये इसमें कोई जोड़ नहीं है। इसको बोलते हैं ता। ये सपोर्ट के लिए है, इसके बोरिंग के सपोर्ट के लिए। पूरा जो इसको बोरिंग है इसको ये ता ही सपोर्ट कर रहा है। छाल ये भी पुराने ज़माने का है, आप देख सकते हैं। इसमें हम बर्तन वगैरह रखते हैं। इसको बोलते हैं मेलिंग। आप देख सकते हैं इसके ऊपर हम खाना वगैरह बनाते हैं। और यहाँ पे चढ़ाया हुआ है रॉकहॉन्ग। ये बना होता है पत्थर का। और आप देख सकते हैं इसमें हम थुप्पा बना रहे हैं। पुराने ज़माने का है ये। पुराने ज़माने में ही हम जो है बर्तन वगैरह पत्थर के यूज़ करते थे। ये है टीनंग। टीनंग यानी रोशनदान। इस पंठंग में 3 टीनंग है। एक ही जो आप देख रहे हैं, और दूसरा टीनंग ये है, और तीसरा ये टीनंग है। और ये जो आप खिड़की देख रहे हैं ये अभी बनाई गई है। पुराने ज़माने में ये खिड़की यहाँ नहीं हुआ करती थी, केवल यहाँ पे 3 ही टीनंग हुआ करते थे। ये इस घर का चौथा मंजिल जाने के लिए पौड़ी है। और ये है कोरंग। यहाँ पे जैसे सर्दियों में हम यहाँ पे धूप सेकते हैं, और जैसे खेत वगैरह से काम करके आते हैं तो आराम से हम यहाँ पे चाय की चुस्कियों के साथ नज़ारा देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। यहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो यहाँ पे गर्मियों में हम गर्मी है उससे निजात पाने के लिए हम यहाँ बैठते हैं, और सर्दियों में यहाँ धूप सेकते हैं। और आपको मैं दिखाऊँ, ये जो सामने गाँव आप देख सकते हैं ये कानम है। और उस साइड को जो लाबरंग गांव है, यहाँ पे हमारे गांव के लोगों के खेत वगैरह आप देख सकते हैं थोड़े बहुत। ये इस घर का चौथा मंजिल है। मैंने आपको जो नीचे शंगल वाला गेट दिखाया था उससे ये चौथा मंजिल है। वैसे ये पूरा जो घर है वो 5 मंजिल का है। देख सकते हैं ये काफ़ी ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह लाने में दिक्कत होती थी। तो पुराने ज़माने में क्या किया है कि ये जो लकड़ियाँ हैं उसको रस्सी से बांध के हम सीधा ऐसे ऊपर खींच लेते हैं, इससे आसान हो जाता है काम। पौड़ियों से लाने में दिक्कत होती है, तो ये जो काम है ये शॉर्टकट है, और ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है। और यहीं से अंदर है इस घर का गर्मियों का पंठंग। और इसको बोलते हैं टीनंग। टीनंग जो होता है रोशनी के लिए होता है। ये है लोतानंग। आप देख सकते हैं ये लोहे का बना हुआ है। ये हमारा पुराने ज़माने का बुखारी है। पुराने ज़माने में बुखारी वगैरह नहीं होते थे, तो हम इसी में यहाँ पे आग जला के इसी के ऊपर खाना वगैरह बनाते थे। और इसको बोलते हैं तोंकू। तोंकू के ऊपर हम जो ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये जुगती है, जुगती जलाते थे। जैसे पुराने ज़माने में तो लाइट का कोई साधन नहीं था, तो ये जो जुगती है इसको जलाते थे और इसके ऊपर ऐसे रखते थे। तो मैं तो आपको ये डेमो दे रही हूँ। पुराने ज़माने में तो माचिस भी नहीं हुआ करता था, तो पुराने ज़माने में जो अंगारे हैं उसको बचा बचा के रखा जाता था, और जैसे ये जो राख है इसके अंदर रख देते थे और फिर उसको दोबारा यूज़ करते थे फूंक मार मार के। इसको बोलते हैं किल्फा। आप देख सकते हैं ये बकरी के खाल का बना हुआ है। इसमें हम मक्खन निकालते थे। अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊं तो यहाँ से अंदर हम दही डालते थे और फिर इसको फुला देते थे फूंक मार के, और फिर इसके बाद इसको घुमा के मतलब हम इसमें मक्खन निकालते थे। और पहले ज़माने में हम ये किल्फा का ही यूज़ करते थे, और इसके बाद लोगों ने कैन में मक्खन निकालना स्टार्ट किया। और अब तो आपको पता ही है मशीनें आ गई हैं, तो मशीनों से हम मक्खन निकालते हैं।
इसको बोलते हैं वाल। और वाल यूज़ होता था पुराने ज़माने में बर्फ़ हटाने के लिए। जैसे यहाँ पे बर्फ़ है तो इसको ऐसे उठा के बर्फ़ को हम फेंकते थे। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और आप देख सकते हैं ये वाला नए ज़माने का वाल है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। और अगर हम कंपैरिजन करें तो ये पुराने वाला जो वाल है इसमें जो बर्फ़ होता था वो हम ज़्यादा आता था, तो हम ज़्यादा बर्फ़ एक टाइम में फेंक सकते थे। ये इस घर का छोकंग है। छोकंग मतलब मंदिर जहाँ पे हम पूजा करते हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत ही पुराने ज़माने का संदूक है। तो पुराने ज़माने में इसमें हम अपने कीमती जो सामान है वो इसमें रखते थे। और आपको मैं ये थोड़ा उठाने की कोशिश करती हूँ, इसको दिखाती हूँ कितना भारी है। ये पूरा लोहे का है। अरे बहुत भारी है, मैं नहीं उठा पाऊंगी। इस घर का 5वां पौड़ी है जो सीधा जाता है ऊपर छत पे। ये है छुकसिन, जिसको हम बोलते हैं स्तूपा। ये जो आग जलाते हैं वो इसका जो पाइप है, तो धुआं यहाँ से निकलता है बाहर। ये है हमारे देवता जी का मंदिर, जिसको हम संतंग भी बोलते हैं। हमारे देवता श्री सकोलिंग दोम्बर जी की असीम कृपा हमारे गांव लाबरंग पे है। इस घर से जुड़ी मेरे बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई है। बचपन में हम इस घर की छत पर बैठकर संतंग में त्योहार देखा करते थे। बचपन की यादें धुंधली भले ही हो जाती है, परंतु कभी जहन से ख़त्म नहीं होती है। इस घर के ठीक ऊपर है लाबरंग किला। लाबरंग किला जो पौराणिक कला एवं वास्तुकला का अद्भुत और आश्चर्यजनक प्रतिमान है। इस किले का वर्णन मैंने दूसरी वीडियो में किया है, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखिए। और ऐसा बताया जाता है कि इस गढ़ और लाबरंग किले का निर्माण लगभग एक ही समय में हुआ था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है 18वीं सेंचुरी की, और आप देख सकते हैं इसमें लाबरंग किला और ये गढ़। लाबरंग किला और इस घर के बीच काफ़ी समानताएं हैं। दोनों का निर्माण चट्टान पे हुआ है और लोहे की शंगल जो लाबरंग किले और इस घर में है, इस शंगल का एक सिरा मेन गेट से जुड़ा है और दूसरा ऊपरी मंजिल से। अगर ऊपर की मंजिल से शंगल को खींचते हैं तो नीचे गेट बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं लाशुर। और आप देख सकते हैं ये जो लाशुर था, ये हर साल हमारा एक फेस्टिवल होता है जिसको हम बोलते हैं लोसर, जिसको नया साल भी बोलते हैं। उस समय ये लाशुर को हम हर साल चेंज करते हैं। और ये जो लाशुर है ये हर घर में नहीं होता है, जो बड़े बड़े जिम्मेदार होते हैं उन्हीं के घर में होता है। हमारे साथ है इस घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य श्री इंदर राम नेगी। और इंदर राम नेगी जी से हम जानेंगे इस घर की हिस्ट्री के बारे में। मेमे, ये कितने साल पुराना है ये घर? ये तो मेरा 500 साल हो गया। अच्छा। हाँ, वो घर तो बुजुर्ग में बनाया। अच्छा, आपके पापा के भी हाँ, दादा दादी। दादा दादी के ज़माने से। जैसा मेमे ने बताया वो है 95 साल के। और मेमे जी जैसे बता रहे हैं कि मेमे के जो दादाजी है उनसे भी पुराने ज़माने का घर है। लगभग 400 साल पुराना घर है ये। तो मेमे से हम थोड़ा जानते हैं पुराने ज़माने के बारे में। तो मेमे, आप जो पुराने ज़माने में व्यापार करते थे तो आप कहाँ कहाँ गए हैं? पहले पुराना साल में व्यापार नहीं था कुछ। अच्छा, नहीं था। हम घर में जमीन में काम करके जमीन में खाना निकल के खाता है। भेड़ बकरी पाल के मेल लगा के वो खाया। वहाँ से रोड खुला है, उससे बाद तिब्बत में जाता है। अच्छा, तिब्बत में जाते थे आप लोग? व्यापार करने को तिब्बत में। वो बकरे को राशन पानी लदा के तिब्बत में जाके जंगी लेके तिब्बत वाला से जंगी ऊन पसंद खरीद के रामपुर लोई में लेके बेचता। उसे ऐसे आमदम करके अच्छा। खाता है। पहले ज़माना ऐसा था, भेड़ बकरी को लगा के ले जाता है राशन पानी। अच्छा। कि तो हम यहाँ से जाता रोमचुंग, खम, नमजापुर, सिक्के, जू,
पंठंग। अच्छा और मेरा ना छाम नहीं है, पानी चला हुआ, मैदान में पानी चला हुआ, उसी में चलता जाता है। वहाँ जाके वहाँ रुमचुंग से जाके चिरके जूहू मदन तो सारा टिपट में जाके वो पेपर करके ले आता लोई में। अच्छा। रामपुर बेचता है। हमारे यहाँ पे एक मेला होता है जिसको हम बोलते हैं लोई, लवी भी बोलते हैं। हाँ, लोई। सर्दियों में होता है वो मेला। हाँ। उस मेले में जो जितने भी व्यापारी होते हैं वो अपना हाँ। व्यापार का सामान लाते हैं और उसमें बेचते हैं। तो ये जो मेला है काफ़ी पुराने ज़माने से चला आ रहा है और ये रामपुर में होता है और रिकोंग पियो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे होता है। तो दादाजी आप हमें बताएंगे, तो आप जैसे तिब्बत जाते थे तो आपको महीनों लग जाते हैं उन्हें तिब्बत पहुँचने में। एकदम में ज़्यादा अरग में जाता है ना, सावन भादो कार्तिक में आता है। अच्छा, कार्तिक में आता है। आप लोगों के पास कितनी भेड़ बकरियां होती थी? बकरियाँ तो किसी के पास 100-200, अच्छा, किसी के पास 80-90 ऐसा आता है। तो आप लोग बकरियों का जो ऊन होता था वो बेचते थे? हाँ, यहाँ से राशन पानी खा के बकरी जाता है, रुमचुम तक जाता है। अच्छा, हाँ जी। वहाँ से बकरी वापिस आता, हम्म, ऊपर से टिपट वाला का गंगीले खड़ो। खड्डू लाते थे। हाँ, अच्छा, उनको लाद के पर ले जाता वहाँ। ये नीचे का माल नहीं चलता वहाँ। उस समय तो बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आप लोगों को। हाँ, मौसम का, ठंड, ठंड, रास्ते। सर्दी, कोई ठंडा से मरता, कोई भूखा से मरता। अच्छा। ऐसे दिक्कत करते। दादाजी आपको फिर अभी के ज़माने और पुराने ज़माने में क्या मतलब क्या फ़र्क नज़र आता है? अभी ये पुराना ज़माना में तो अभी कोई आदमी कदम भी नहीं लड़ सकता। अच्छा, इस ज़माने का आदमी। अच्छा, पहले ज़माना में आदमी ऐसा पक्का था, पक्के थे बहुत। हाँ, वो हाँ। कठोर थे। खट्टा अच्छा, सारे से जाता था। हाँ जी, अभी कहाँ सेगा? हाँ जी, हाँ जी। ठंडा पानी हाँ। कहाँ रहेगा? ठंड का सामना करना हाँ, पड़ता है, भूख का सामना करना पड़ता है, इतनी हाँ। सारी कठिनाइयाँ, रास्ते, हाँ। बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। जैसे दादाजी बता रहे हैं कि वो अपने ज़माने में जब जाते थे तिब्बत तो बहुत सारी उनको कठिनाइयाँ होती थी, उनका सामना करना पड़ता था। और जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे और बहुत ज़्यादा कठोर थे और उनका जो काम करने का तरीका था वो अलग ही था। और हमें जो हमारे पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते रहना चाहिए और उनके जो ज़माना है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया है और कैसे कैसे करके हमें पाला है। हाँ, इस ज़माने में कोई नहीं सह सकता। हाँ जी। पहले ऐसे ज़माना था। मातस खानदान का ये घर एक मिसाल से कम नहीं है, एक धरोहर और अपनी पूर्वजों की निशानी आज भी संजोए रखी है। पौराणिक घर भूकंपरोधी, मौसम प्रतिरोधी और रोधक हुआ करते थे। अपनी ज़रूरतों और सुविधाओं के बढ़ते लोगों ने पुराने घर को छोड़ आरसीसी के घरों में रहना शुरू कर दिया है। इन घरों को तोड़कर नए आरसीसी के घर बनाए जाना, एक स्टोर हाउस की तरह इस्तेमाल करना, इन घरों का खंडरों में तब्दील होते जाना, क्या ये सही है? माना शहरीकरण के साथ हमारा बदलना भी ज़रूरी है, परंतु हमारी विरासत को इस तरह से ख़त्म करना भी उचित नहीं है। लाइफ इज़ जस्ट नॉट अबाउट मनी बट टू लीव सम लेगेसी। पुराने घरों को रेनोवेशन और प्रॉपर रिपेयर समय समय पर कराना चाहिए और हमें एक धरोहर और अपने पूर्वजों की निशानी को संजोए रखना चाहिए। हमारी विरासत का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। और इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी आप सभी से विदा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।